आप जब देखा पावर फेल हुआ तो कर देना चाहिए। मैं सामने बैठी बहुत होशियार भक्त हैं हमारे क्लास के, इसलिए हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हमारा अभी श्रीमद् भागवतम का क्लास होगा, अध्याय 15 श्लोक संख्या 17 से 16 तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था। तो यहाँ इस अभी जो चल रहा है इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने उनको मदद किया था, पांडवों को मदद किया था। और अर्जुन पुराने सारे बातों को याद कर रहे हैं जो सब बचपन से लेके अभी तक बीती, जिसमें कि भगवान ने उन्हें अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से मदद किया था। ठीक है ना, वही चल रही थी लीला, अगर आपको याद हो तो कह रहे हैं अर्जुन, यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाकर रखा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तो अर्जुन को पता है कि कृष्ण भगवान है। अब तो अर्जुन ने भगवद गीता सुन लिया है। ये लड़ाई जो हो रही है, ये सब लड़ाई समाप्त हो चुकी है, उसके आगे बहुत समय बीत चुका है। तो युद्ध के मैदान में भगवान ने सुनाया था भगवद गीता पूरा, तो उस समय भगवान का रूप भी देखा था अर्जुन ने, विराट रूप। तो अर्जुन को पता है कि भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, परम भगवान। उसी समय जब अर्जुन ने देखा विराट रूप, सब कुछ जो हो रहा था, जो घटना घट रही थी उस विराट रूप के समय, देवी देवता सबको देख रहे थे अर्जुन। आकाश, पृथ्वी, जल, समुद्र, नदियां, सारे शूरवीर सब जा रहे हैं भगवान के मुख के अंदर, ये सब देख रहे थे अर्जुन। तो अर्जुन इसी समय समझ गए कि ये मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरे भाई नहीं है, ये क्या है। और अर्जुन ने कहा भी कि मैं तो आपको अपना भाई समझकर आपके साथ मैं खेला कूदा, एक बिस्तर पर हम सोए उठे बैठे, लेकिन आप तो परम पुरुष, परम भगवान है। तो अब जब भगवान प्रस्थान कर चुके हैं इस धरती से, लीला समाप्त कर चुके हैं, और अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के सामने बता रहे हैं सब कुछ कैसे कैसे हुआ, क्यों दुखी हैं अर्जुन। तो उनको याद आ रही है कि हमने कैसे कैसे युद्ध भूमि में भगवान को सारथी बनाया, भगवान को सब कुछ बोला, फिर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि उनको तो मैंने सारथी बना लिया। सारथी का मतलब क्या होता है, ड्राइवर। जैसे आज की भाषा में आज जो कार चलाते हैं, उस समय रथ था, तो कार के लिए हम लोग ड्राइवर रखते हैं और रथ के लिए सारथी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि लोग उनकी पूजा करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं, और मैं उनको सारथी बनाया। और उनकी ही कृपा से जिस समय पानी लेने के लिए मैं उतरा था, जब युद्ध हो रहा था, तो प्यास तो लगेगी लोगों को बीच में, उतना लड़ाई चल रही है, घमासान युद्ध हो रहा है और लगातार घायल हो रहे हैं लोग, दर्द हो रहा है, कट रहा है, अंग कट रहे हैं, ऐसे भी घंटों घंटों लगातार तीर चला रहे हैं, तो व्यक्ति को कितनी प्यास लगेगी, कितनी भूख लगेगी, आप सोचिए। तो युद्ध भूमि में भगवान की कृपा से भगवान ने वहां पे पानी का स्रोत बनाया, नहीं तो युद्ध भूमि में पानी मिलता नहीं है। आजकल भी जो युद्ध करने जाते हैं बॉर्डर वगैरह पे, पाकिस्तान या चाइना या कहीं भी,
तो उनको खाने और पीने की बहुत समस्या होती है। हालांकि उनको कितना कष्ट करना पड़ता है युद्ध में, लेकिन खाने के लिए उनको सिर्फ जो रेडी चीज होता है, जो सूखा चीज होता है, जो अपने साथ कैरी करते हैं कंधे पर, बस वही रहता है उनके पास। वहाँ हरी सब्जी और दूध दही ये सब कैसे मिलेगा बॉर्डर के ऊपर? उनको तो छिप के लड़ाई करनी है, बहुत कठिन है युद्ध करना। तो उस समय घोड़ों को प्यास लगती थी, सैनिकों को प्यास लगती थी, और कोई आदमी ऐसा भी होता था, कोई नहीं बहुत, जो प्यास के कारण प्राण त्याग देता था। तब अर्जुन जब उतरे थे रथ पर, तभी भी उनको कोई मार नहीं पाया। जब वो रथ से पानी लेने गए, उस समय तो आसान है मारना, क्योंकि वो तैयार नहीं है अपना तीर धनुष लेके। पर ये अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो भगवान की ही असीम कृपा थी कि मुझे कोई मारा नहीं उस समय। तो अर्जुन कह रहे हैं सब कुछ, हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा हंसी से अलंकृत होती थी। तो भगवान परिहास भी करते थे, भगवान हमेशा परिहास कर रहे हैं। आप देखिए राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, रुक्मिणी माता के साथ, ग्वाल बालों के साथ। आपने देखा है ना वृंदावन में फिसलनी सी शिला है जिसपे भगवान खेलते थे, या भगवान की लीला आपने सुना है कि भगवान सारे बच्चे दो ग्रुप बना करके दोनों कंधे पर उठाते थे, कोई हारता था कोई जीतता था। फिर गोपियों के साथ आपने देखा है कितनी भगवान लीलाएं किए हैं, जानवरों के साथ किया है, पशु पक्षियों के साथ किया है, माताओं के साथ किया है। हर व्यक्ति के साथ भगवान क्या करते थे? परिहास, मजाक, हंसी मजाक। भगवान का जो रूप है, भगवान कृष्ण का जो रूप है, उसमें हंसी मजाक बहुत है। हालांकि हमको ज्यादा युद्ध और ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन हंसी मजाक भगवान करते थे, परिहास करते थे। तो अर्जुन वो भी चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जो हंसी होती थी वो सुहावनी होती थी, और हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कह के उनका पुकारना। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा है। कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति, है ना, नमे पार्थ, पार्थ भी बोला है, कौन्तेय भी बोला है, भक्तोसी में सखा चेती, भक्त भी बोला है, सखा भी बोला है, बहुत सारे नाम बोले हैं। कुरु भी बोला है, पांडु भी बोला है, सब बोला है। तो बहुत सारे नाम बोले हैं भगवान ने अर्जुन के। तो वही कह रहे हैं, हे पार्थ, हे सखा, हे कुरु नंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त हार्दिकता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूं। अर्जुन को बहुत याद आ रही है भगवान की, किसी को भी आएगी। जब भगवान कुरुक्षेत्र गए थे, दोनों तरफ से लोग गए थे, पूरे द्वारका के वासी गए थे, रानियां गई थी, भगवान की सारी पत्नियां गई थी, और गोपियां भी सब गई थी, नंद बाबा, यशोदा माता, सब गए थे वहां पे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कुंभ आया था और युधिष्ठिर महाराज सब स्नान करने के लिए गए थे, और युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ भी किया था। तो उस समय सब एकत्रित हुए थे, तो सब लोग एकत्रित हुए थे और मिल रहे थे एक दूसरे से। वो भी हम लीला सुनेंगे भागवतम में, बहुत दूर आएगा, 10th कैंटो में आएगा, पता नहीं कब हम पहुंचेंगे वहां। तो कितने सालों के बाद वो कृष्ण को देखे, सारी गोपियां, गोप बालक सब कृष्ण को बहुत सालों के बाद देखे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कृष्ण के पास जाने की। सब गोपियां दूर में ही कुछ चर्चा कर रही थी। तो भगवान को समझ में आ गया, और फिर भगवान स्वयं गए, जाते हैं उनसे मिलने के लिए, फिर बातें करते हैं। वो कहती हैं कि आप कैसे हम लोग को भूल गए, हम तो एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं भूले। तो भगवान को भूलना बहुत कठिन है, और अर्जुन के साथ तो भगवान बहुत रहे, बहुत बचपन से ही सख्य रस में थे अर्जुन के साथ बहुत रहे भगवान।
तो अर्जुन को सब याद आ रही है। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते थे, सोते थे, खाते थे, बैठते थे, घूमने जाते थे और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर, हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो, चिढ़ाया करता था। उल्टा चिढ़ाते थे, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता वे परमात्मा होने के कारण मेरी अंट शंट बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो कितनी भी गलती करें, कृष्ण उनको क्षमा कर देते हैं। कि किसी और देवी देवता की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे तो जो मन्नत किया वो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो अरे कुछ हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे देवता, अप्रसन्न हो जाएंगे, हमारे साथ कुछ घटना घट जाएगी, डर लगा रहता है ना। पर कृष्ण भगवान की भक्ति में हमने सोचा नित्य सेवा देंगे, हर महीना 1500 रुपया, हर महीना 1000 रुपया, जन्माष्टमी में 25,000 देंगे और बाद में इच्छा नहीं हुई, नहीं दिए। मायापुर में डोनेशन देंगे, वादा कर दिया, बाद में नहीं दिए। करते हैं ना हम लोग, और फिर भी थोड़ा भी डर नहीं लगता है, वादा करके नहीं दिए, और क्योंकि पता है कि भगवान हमको कुछ नहीं करने वाले। भगवान की भक्ति ऐसी है जहां पे सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाते हैं, सिर्फ आप सीधा जाते हैं, आप उल्टा नहीं जाते हैं, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये है भगवान कृष्ण की भक्ति। तो जितना भी अर्जुन कुछ भी करते थे, गलत बोलते थे, कुछ भी करते थे, कुछ चिढ़ाते थे, हंसी करते थे, मजाक करते थे, फिर भी भगवान सबको माफ कर देते थे। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वप्रिय शुभ चिंतक भगवान से विलग हो गया हूं। अर्जुन ने फाइनली बता दिया। अतएव मेरा हृदय शून्य हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त गोपों ने मुझे हरा दिया। तो द्वारका से भगवान की पत्नियों को लेके अर्जुन आ रहा था हस्तिनापुर, और बीच में ग्वाल बाल ने क्या किया, कृष्ण की भगवान की पत्नियों को छेड़ा, और अर्जुन रक्षा करने के लिए उनको साथ में थे कि मैं रक्षा करके लेके जाऊंगा इनको, लेकिन अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए। तो इसके पीछे यहाँ पे प्रभुपाद ने एक अंदर परपोर्ट में लिखा है बात, वो इस तरह लिखा है कि अर्जुन किस तरह ग्वाल बालों के असभ्य गुट द्वारा हरा दिए गए, किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा। इसके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण से खोज करके बताते हैं क्या असली कारण है। तो इसमें ऐसा है कि एक मुनि थे जिनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र मुनि का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। तो वो मुनि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने क्या किया, मुनि को प्रसन्न कर लिया, सेवा करके सेवा किया। स्वर्ग की सुंदरियां थी, अष्टावक्र मुनि प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दे दिया कि तुमसे मैं प्रसन्न हूँ और परमेश्वर तुम्हारे पति बनेंगे, अर्थात तुम्हारा विवाह भगवान के साथ होगा। सब खुश हो गई। पर फिर से एक बार अष्टावक्र मुनि उनसे दुखी हो गए क्योंकि वो लोग सब उन पे हंसी, उनके शरीर को देख के। 8 जगह से टेढ़ा था शरीर, तो उनको देख करके चलने फिरने में अलग तरह से वो चलते थे, तो उनको देख करके सब हंसी। तो जब हंसी तो अष्टावक्र मुनि अभी क्या कर दिए, श्राप दे दिए। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें भगवान पुत्र के रूप में, पति के रूप में प्राप्त भी हो जाएंगे तो भी
तो भी उनका अपहरण अर्थात तुम लोगों का अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा, दुष्ट तुम्हारा अपहरण कर लेंगे। हालांकि तुम्हारे पति होंगे भगवान, फिर भी दुष्ट तुम्हारा अपहरण करेंगे, ये श्राप दे दिया अष्टावक्र मुनि ने। फिर ये सब जो स्वर्ग की सुंदरियां थी वो फिर उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत गिड़गिड़ाई, रिक्वेस्ट की और स्तुति प्रार्थना किया, तो मुनि प्रसन्न हो गए। फिर वरदान दिया कि अपहरण होने के बाद, अपहरण तो होगा, वापस फिर तुमको पति अपना मिल जाएगा। तो इस प्रकार मुनि के वचन के पालन के कारण भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण करवाया, फिर अर्जुन की सुरक्षा में रखा, फिर ऐसे ये सब जो लीला हुई। तो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो किसी की क्या मजाल कि उतनी उनकी पत्नियों को छू भी सके। तो ये श्राप के कारण, कभी श्राप देते हैं ऋषि मुनि, कभी वरदान देते हैं ऋषि मुनि, तो उसका वो सब होता है। ऐसा नहीं कि श्राप और वरदान निष्फल जाएगा, जो श्राप दिया वो भी लगेगा, जो वरदान दिया वो भी लगेगा, सब लगता है। तो इसलिए ये जो घटना घटी इसको क्लियर किया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और फिर कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ूंगी। तद्वै धनुष्त ईशवः स रथो हयास्ते सो अहम रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूसदि सरिक्तम भस्मन हुतम कुहकराद्ध मिवोक्त मूष्याम। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, वही घोड़े हैं, वही रथ है, और मैं भी वही हूं जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, लेकिन कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण नहीं होने के कारण सब शून्य हो गया, सब समाप्त हो गया। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज को बोना। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान दीजिए, सोइए मत, कथा में सबको नींद आती है, बहुत बड़ी बीमारी है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वही हूं, मेरा रथ भी वही है, घोड़े भी वही हैं, तीर धनुष भी वही है, सिर्फ कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण नहीं होने के कारण मेरे तीर धनुष में, मेरे रथ में, मेरे घोड़े में और मेरे में किसी में शक्ति नहीं रही। सब शक्ति समाप्त हो गई और सब शून्य हो गया, जीरो हो गया। अब ऐसा हो गया, तीन उदाहरण दिए उन्होंने, तीन क्या कहते हैं इसको, उदाहरण या तो उपमा, एनालॉजी, कि जैसे आग में आहुति डालते हैं, घी डालते हैं, तो उसका कुछ मतलब है। आग में आप स्वाहा करते हैं, घी डालते हैं, धुआं निकलता है, जलता है, देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, सबके लिए नाम से, अलग अलग नाम से आहुति डालते हैं। लेकिन अगर राख में आप आहुति डालें तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राख के समान हो, राख मतलब सब जीरो, कुछ फायदा नहीं। आप सब इतना सारा मंत्र पढ़ना, सब बेकार। वो सारा मंत्र कब काम करेगा? जब आग रहेगा उसके अंदर, और आग में आप डालेंगे हर चीज को, आग के बदले राख में डालेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारा सुंदर कॉस्टली महंगा बीज खरीदा, बीज, गेहूं का बीज, धान का बीज, मक्के का बीज, कोई भी चने का बीज, और डाला ऐसी भूमि पर जो बंजर है। बंजर समझते हैं? जहां कुछ भी उपजता नहीं है।
तो कोई भी बीज फलेगा, उससे पौधा आएगा नहीं, सब बेकार। उसी प्रकार जो जादूगर होता है, वो जादूगर आपको दिखाएगा, जादू करेगा तो दिखाएगा, सब कुछ ले आएगा, पैसा ले आएगा, फल ले आएगा, सोना ले आएगा, बहुत कुछ ले आएगा। पर अगर वो सच में ले आता तो फिर वो इतना जादू दिखा करके कुछ पैसा क्यों कमाता? फिर तो कुछ कमाने की जरूरत नहीं थी, हर चीज उसके पास अपने आप चला आता। तो कुछ ला नहीं सकता है, वो सब नकली होता है और दिखाई देता है, भ्रम होता है, भ्रम। तो अब अर्जुन बता रहा है कि मेरी स्थिति भी वैसी ही हो गई है जैसे बंजर भूमि में बीज, जैसे जादूगर के द्वारा धन एकत्रित करना या राख में आहुति देना, वैसे ही मेरा तीर और मेरा धनुष और मेरा रथ और मेरा घोड़ा और मेरी शक्ति सब बेकार हो गए हैं। कुछ उससे होने वाला अब नहीं है। और इसके पीछे क्या कारण है? भगवान नहीं है। अर्थात जो भी हम कर पा रहे हैं जीवन में, उसके पीछे एक शक्ति है जिनकी बदौलत हम कर पा रहे हैं। और वो शक्ति क्या है? भगवान। अभी आप बड़े अच्छे से इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, इधर हाथ पैर सिर सब हिला रहे हैं ना, कुछ दिक्कत हो रही है तो आपको क्या लगता है? नेचुरल है, ये तो बहुत स्वाभाविक है, हम ऐसे सिर घुमा सकते हैं, वैसे सिर घुमा सकते हैं, हम नीचे मुड़ सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक रात आप सोते हैं और सुबह आपकी गर्दन क्या हो जाती है? अब बताइए, अब घुमा सकते हैं? नहीं। फिर इतना घुमाने में भी लगता है ऐसे प्राण निकल जाएगा। तो ये जो समूचा शरीर घूमता है, फिरता है, चलता है, उसमें जो मूवमेंट होता है, ये भी भगवान के कारण। हमारे इंद्रियों को चलाने वाले भी भगवान ही हैं, जो हमको पता नहीं चलता है। इसलिए उनका एक नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश। ऋषि का मतलब इंद्रियां और ईश मतलब भगवान, ऋषिकेश नाम है। तो हमारी इंद्रियां अपने आप नहीं चलती हैं। आप चावल दाल सब्जी क्या क्या बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, प्रसाद खा लेते हैं, वो कैसे पचता है? क्योंकि जो पचाने के लिए अग्नि होती है ना, वो भगवान है और वो हमारे पेट में बैठे हैं, जठराग्नि। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, पचामी अन्न चतुर्विधम, चारों प्रकार के अनाज को मैं ही पचाता हूं। वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामी अन्न चतुर्विधम, मैं वैश्वानर होकर के और तुम्हारे अंदर जितना भी चारों प्रकार का खाना जाता है, चारों प्रकार मतलब चबाने वाला, पीने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला, ये 4 प्रकार के भोजन है, ये सबको मैं ही बचाता हूं। तो हम कुछ भी उनके बिना नहीं कर सकते हैं, ये सत्य है। पर फर्क ये है कि अर्जुन समझ रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं, ये फर्क। अर्जुन समझ रहा है और हम समझते हैं कि नहीं, हम सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वास्तविकता ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं।
तो ये भगवान की लीला थी। भगवान ने सोचा, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब युद्ध समाप्त हो गया, मन मन में भगवान सोचने लगे कि मेरा कार्य तो अब यहाँ समाप्त हो गया। भगवान किस लिए आए थे बताइए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो ये तीनों कार्य हो गया। युधिष्ठिर को बना दिया राजा, जो कि धार्मिक पुरुष था। बाकी जितने थे उन सबको मार दिया। पृथ्वी माता जो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बहुत भारी हो गई हूं मैं, मेरे ऊपर बहुत भार हो गया असुरों का, उस सबको मार के पृथ्वी माता को हल्का कर दिया। अब भगवान ने सोचा, सबको तो मार दिया, इसीलिए तो इतना बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन को निमित्त बनाया, पांडवों को निमित्त बनाया, और तरह तरह के दुष्ट राजा थे। जैसे बहुत सारे राजाओं को जरासंध लेकर आया, 17 बार वो राजाओं को इकट्ठा करके लाया और सबको भगवान ने मारा, बलराम जी कृष्ण। और 18वीं बार को खुद भाग गए। तो हर बार भागते थे और 18वीं बार को आपको पता है वो लीला मुचकुंद वाली, है ना? तो भगवान इसलिए ऐसा किए कि अगर ऐसा नहीं करते तो सारे राजा को कैसे मारते? राजाओं को मारना था, और इसी के कारण पृथ्वी माता को भारी लग रहा था, भार था, पाप का भार था पृथ्वी ऊपर। तो भगवान ने सोचा, सब कार्य तो समाप्त हो गया, लेकिन मेरे खुद के घर में, द्वारका में मेरे बच्चे हैं बहुत सारे, एक नहीं 16,108 रानियां, उन सबको 10 पुत्र, और सारे पुत्रों को फिर 10 पुत्र। तो कितने हो गए सोचिए? 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इतने संतान हैं लड़के, और भी दूसरे के होंगे। जो यादव वंश है वो सिर्फ कृष्ण का तो नहीं था ना, बलराम जी हैं, सब यदु वंश के जितने थे बच्चे। तो भगवान ने सोचा कि ये सब बहुत शक्तिशाली हैं, इनके पास तो बहुत शक्ति है, इनको कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं। और ये घमंड में, अहंकार में अब गलत कार्य करेंगे, तो इनको तो सिर्फ मैं ही मार सकता हूं। अगर मैं इनको खत्म किए बिना चला गया तो जो समस्या है वो समाप्त नहीं हो। इसीलिए भगवान ने प्लान किया कि इनको अब मारा जाए और इनको खत्म करके और फिर मैं चला जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा था भगवान को कि भगवान, आपकी लीला समाप्त करने का समय आ गया, आपने सब कुछ कर दिया, आप आ जाइए, चलिए गोलोकधाम आइए, हम लोग को साथ, हम लोग देवताओं को थोड़ा मदद करिए हमारे धाम में भी जो है। तो भगवान ने सोचा कि अब ऐसा करना पड़ेगा। इसके पहले जब कुरुक्षेत्र का सब समाप्त हो गया, सारी लीलाएं हो गई, तो भगवान से मिलने सब गए थे। जैसे पहले नारद मुनि गए, बाद में शिव जी, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, सब पहुंचे भगवान द्वारका, भगवान से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, उनकी स्तुति की। सारी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुतियां की। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हो गया भगवान, अब आप वापस गोलोकधाम चलिए। तो भगवान बैठ के सोचे क्या करें, अब तो इन लोगों को तो मैं ही मार सकता,
भगवान सोचे कि इन लोगों को आपस में लड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इनको कमजोर व्यक्ति नहीं मार पाएगा, क्योंकि ये सब बहुत शक्तिशाली 10-10 हजार हाथी का बल था एक एक के पास, इतना ज्यादा शक्तिशाली थे कोई कोई। तो ये आपस में जब लड़ेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि सब बराबर के शक्ति वाले हैं। तो भगवान से मिलने के लिए जब सब आए थे तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए थे, और ऋषि भगवान गए थे यात्रा करने मिथिला की। हमने एक ऑडियो में डाला है, अगर आप सुने होंगे तो। मिथिला में विदेह राजा थे, उस समय भगवान गए थे यात्रा करने ऋषि मुनियों को लेकर के। मिथिला बहुत दिन तक रहे थे और फिर बाद में लौटे थे। सारे ऋषि मुनि को भगवान ने कहा यहाँ द्वारका से थोड़ी दूर पर ही आराम करिए। और जब वो लोग वहां रह रहे थे तो इनके बच्चे, और भगवान ने इन लोगों को कहा अपने बच्चों को कि तुम लोग कोई गलत काम नहीं करना, ऋषि मुनि का सम्मान करना चाहिए। फिर भी ये सब जाके क्या किए, ऋषि मुनि के सामने सांब था ना, सांब ने ऐसा पेट बनाया, पेट थोड़ा सा गर्भवती स्त्री के जैसा। और सारे बच्चे मिलके ऋषि मुनि के पास गए और बोले क्या कि ये हमारी मतलब स्त्री है और ये गर्भवती है, बताइए तो बेटा होगा कि बेटी होगी कि क्या होगा। अब ऋषि मुनि तो बेवकूफ है नहीं, वो समझ गए कि हमें ठगने आया है, ये तो एक लड़का है। तो उन्होंने श्राप दे दिया, ये जनेगी मूसल, ये जनेगी मूसल, और उसी से तुम्हारे वंश का होगा नाश। घबरा गए, बाहर आए डरते डरते। पेट को जैसे ही खोला तो अंदर से निकला मूसल। गए और जाकर के बताया भगवान के, मतलब भगवान थे और सब थे कि हमको तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने। अब भगवान तो जानते ही थे, सब तो उनका ही किया धरा था, भगवान कुछ नहीं बोले। और उग्रसेन जी थे, उग्रसेन ने सोचा कि इसी मूसल से मरेगा, इसी मूसल से लड़ाई होगी, सब मरेंगे, तो मूसल को ही खत्म कर देते हैं। मूसल को चूर 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 पाउडर बना दिया और फेंक दिया समुद्र में। एक बड़ा पीस रह गया और बाकी सब हो गया पाउडर। वहीं पे समुद्र में एक मछली थी जिसने बड़ा पीस जो था उसको खा लिया, निगल गई। और जो पाउडर था वो सब तट पे जाके, समुद्र के तट पे जाके जमा हो गया। उससे बड़े बड़े घास पैदा हो गए, घास, एक विभिन्न प्रकार का घास जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लंबा लंबा। और वो जो मूसल था वो मूसल खाई एक मछली। तो इस प्रकार बाद में और आगे लीला हुई, मछली के पेट से निकला क्या क्या बहुत कुछ हुआ। और ये सब मिलके सब लड़ाई किए, और लड़ाई करके आपस में ये सब समाप्त हो गए। और मूसल का जो छोटा सा हिस्सा था वो क्या कहते हैं, मछुआरे ने लिया, पकड़ा, और उस छोटे से हिस्से को एक जरा, एक व्याधा जो बोलते हैं ना, शिकारी, उसने अपने तीर के सामने लगाया, तीर के फ्रंट पोर्शन पे, ताकि तीर जिसको मारूं बड़ा अच्छे से लगे उसको, लोहे का तीर। और उससे किसको मारा? भगवान को। प्रभास क्षेत्र, अभी आप देखिएगा, आप जाने वाले हैं ना द्वारका, तो प्रभास क्षेत्र में वो स्थान है जहां पे भगवान को तीर लगा था। तो इस प्रकार उस जरा ने तीर मारा भगवान को, और बाकी सब उस पाउडर से जो बना डंडा उससे एक दूसरे को मार मार के लड़ करके सब समाप्त हो गए, और तीर से भगवान लीला समाप्त करके चले गए। तो ऐसे करके भगवान ने स्वयं सबको समेटा और फिर चले गए। भगवान इस धरती पर से लीला समाप्त करके चले गए।
तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्राह्मण द्वारा शापित हुए और सड़े हुए चावल से बने हुए शराब को पीकर उन्मत्त हुए। शराब हर जमाने में था, ऐसा नहीं है कि पहले शराब नहीं था। आज भी बनता है चावल से शराब, है ना, सड़ा करके। चावल शराब कोई पौष्टिक तत्व नहीं है। चावल को सड़ाया जाता है, अंगूर को सड़ाया जाता है, जौ को सड़ाया जाता है, अलग अलग चीजों को सड़ाया जाता है और सड़ा करके उससे शराब बनता है। तो ऐसे करके भगवान ने समाप्त किया। ये अर्जुन बता रहे हैं कि अब कितने बचे हैं, सिर्फ 4 या 5। उसमें ही बच गए वज्रनाभ। वज्रनाभ कौन हुए? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध और उनके पुत्र वज्रनाभ। वही वज्रनाभ ने गोविंद देव जी को बनाया। और आप जो परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा, तो मंदिर जाते हैं ना, ऊंचा वाला मंदिर, मानसी गंगा के जस्ट बाद, क्या नाम है उनका, मानसी गंगा के जस्ट बाद जो मंदिर नहीं, चैतन्य महाप्रभु का बना हुआ, चैतन्य महाप्रभु जा नहीं, अंदर में, हाँ 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 हाँ, तो ना आप लोगों को क्यों नहीं आता है? मेरी तो उमर हो गई, आप लोग क्यों इतना भूलते हैं सब कुछ? वाह, गोविंद देव जी कैसे हो गया? गोविंद देव जी तो वृंदावन में है। हरि 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 कुछ हरदेव जी, देखो ये थोड़ा सा हरदेव जी, तो हरदेव जी, गोविंद देव जी और श्रीनाथ जी, ऐसे श्रीनाथ भी, हाँ, ऐसे कई विग्रह बनाए वज्रनाभ ने और स्थापित किया था वज्रनाभ। वही वज्रनाभ बच गए थे, ठीक है, और पूरा खानदान उनका समाप्त हो गया था। 4-5 बच गए थे। तो यह सब वास्तव में भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो भगवान खुद कुछ नहीं करते हैं, भगवान माहौल पैदा करते हैं और हम जिस गुण में रहते हैं उस गुण के अनुसार कार्य करते हैं और इस प्रकार सब घटनाएं घटती हैं। तो हे राजा, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल प्राणियों को निगल जाते हैं, उसी तरह भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए, बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया है ना। ये सब यदुवंशी। उस यदुवंश में ही छोटे बड़े जैसे थे वैसे एक दूसरे के साथ भीड़ भड़ के समाप्त कर दिया भगवान ने। तो जब लड़ाई होती है, बाहर से होती है लड़ाई, तो आप एक रहेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन जब आपके अंदर लड़ाई होगी तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। समझ में आ रही है बात? प्रभुपाद ने कहा, इस्कॉन यदि टूटेगा तो बाहर से नहीं, वो अंदर से टूटेगा। इस्कॉन को खतरा बाहर वालों से नहीं है, अंदर में ही खतरा होगा पैदा। सच बात है। तो अंदर में जब हम आपस में लड़ेंगे, हमारे अंदर जब एकता नहीं रहेगी तो फिर हम जीत नहीं सकते। तो यदुवंश में भी सब बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन आपस में ये सब लड़ भिड़ के, या कुरुवंश को आप देख लीजिए, कुरुवंश ही था ना, पांडव थोड़ी अलग के हैं। कुरु तो सबके पूर्वज थे, तो कुरुवंश ही तो हुआ। ये 5 भाई जो थे ये भी कुरुवंश ही थे, और धृतराष्ट्र उनको कह रहे हैं पांडव। तो आपस में लड़े, अर्जुन, दुर्योधन,
भीम, दुर्योधन या और सब भाई, ये सारे सब शक्तिशाली थे। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन शक्तिशाली नहीं था, कर्ण शक्तिशाली नहीं था, अर्जुन शक्तिशाली नहीं था, सब शक्तिशाली थे। इसीलिए तो एक दूसरे को मार पाए। जरासंध को कोई नहीं मार सकता था सिवाय भीम के। जरासंध को भीम नहीं मारा था ना। मुचकुंद के द्वारा कौन मारे थे? मुचकुंद, काल यमन के द्वारा मुचकुंद के द्वारा काल यमन, वही तो मैं सोच रही हूँ। हाँ, काल यमन था जो भगवान उसको भगा भगा के गुफा में लेके गए थे। राइट। जरासंध को तो ब्राह्मण बन के और ब्राह्मण का रूप लेकर सब गए और भिक्षा मांगा कि हमको कुछ दे दीजिए, और जरासंध समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं, क्योंकि उनके कंधे पर धनुष रखने का चिन्ह था और बोलने का जो तरीका था वो भी समझ में आ गया, ये ब्राह्मण वाला तरीका नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर हमसे ये ब्राह्मण की तरह मांगने ही आ गया है तो कोई बात नहीं, बलि महाराज ने सब कुछ दिया तो मैं भी दे दूंगा। तो ऐसे करके वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और समय आ गया था उसके मरने का। तो भगवान ने तरीके से, ट्रिक से जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा। तो ये सब बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन यदि हम भगवान के साथ जो उनके वचन हैं, उनकी जो इच्छा है, शास्त्रों में जो वर्णन है, उसके अनुरूप नहीं चलेंगे, उसके अनुरूप नहीं चल के उसके विरुद्ध कार्य करेंगे, तो हमारी सारी शक्ति क्या हो जाएगी? समाप्त। तो कोई प्रश्न है किसी का? काफी श्लोक हो गए हैं, तो यदि प्रश्न हो तो हम बोल लेंगे। 26 श्लोक हो चुके हैं। नहीं है प्रश्न आप लोगों के किसी के? हाँ प्रभु जी बोलिए। आपने बोले तो ये देवता लोग बोले भगवान को कि आपका काम हो गया है, आप ब्रह्मा जी। हाँ, तो हम लोग को साथ लीजिए हम लोग के धाम में। तो भगवान का धाम नहीं, आप अपने धाम जाइए। ऐसा नहीं कि भगवान उनके धाम जाएंगे, भगवान तो अपने ही धाम जाएंगे। उनको पता होता है देवताओं को कि भगवान का धाम किधर है। भगवान का धाम और देवता का धाम अलग है। हाँ, भगवान का धाम का क्या नाम है? भगवान के धाम का कहाँ है वो? सबसे ऊपर, खाली सबसे ऊपर, यही मालूम है और कुछ नहीं मालूम है। देवता कहाँ रहते हैं? देवलोक में। बहुत अच्छा आंसर, देवता देवलोक में। अरे क्या नाम है उनके लोक का? स्वर्ग लोक है। वो रहते हैं स्वर्ग लोक में। पर भगवान कहाँ रहते हैं? पूरा ये स्वर्ग नर्क जो ब्रह्मांड है उसके बाहर, इसके अंदर भी भगवान के लिए स्थान है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर भगवान के लिए कुछ जगह नहीं है, यहाँ भी रहते हैं। श्वेत द्वीप है इसके अंदर भी, जो क्षीर सागर है वो इसके अंदर भी है, जहाँ भगवान शयन करते रहते हैं शेषशय्या पर। अलग अलग स्थान है इसके अंदर भी, लेकिन भगवान इसके बाहर भी रहते हैं। उनका जो नित्य धाम है वो बाहर है। तो जो यहाँ पे रहते हैं भगवान, इस ब्रह्मांड के अंदर जो स्थान है भगवान को रहने के लिए बना हुआ, वहां देवतागण पहुंचते हैं बार बार उनसे प्रार्थना करने के लिए। गोलोक धाम कभी कभार जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन गोलोक धाम जाने के बाद भी वहां रहते नहीं है। वो, उनको समझ नहीं होती है कि हम गोलोक धाम आए तो लौट के बाहर क्यों जा रहे हैं, यहीं टिक जाए। नहीं, ब्रह्मा जी गए हैं गोलोक धाम, दर्शन किया है भगवान का ब्रह्मा जी ने, शिव जी भी गए हैं, सब देवता गए हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं,
भगवान को देखते हैं कि गोलोक धाम में भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ छोड़ के वहां क्यों जा रहे हैं मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट करने से इतना ज्यादा इंटरेस्ट है उनको कि वो गोलोक धाम में नहीं रहते हैं। अब जब जैसे कि अब भगवान के माता पिता यशोदा माता और नंद बाबा जब वो पहले कृष्णी और सुतप्पा थे, तो कृष्णी और सुतप्पा को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप संतति उत्पन्न कीजिए, प्रजापति की तरह आप बच्चे पैदा करिए। तो दुनिया को प्रजा से भरना होता है, तो बच्चे सब तरह के होते हैं, पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब पैदा होते हैं। तो उसके लिए वो प्रार्थना करने लगे, तपस्या करने लगे, बहुत लंबे समय तक तपस्या किया। किससे? भगवान से, विष्णु भगवान से। और जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए सामने, तो उनसे प्रार्थना किया कि आपके जैसा पुत्र चाहिए हमको। कौन चाहिए? क्योंकि हमको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया है, तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ऐसे लायक बन जाए। लायक बनने के लिए हमने इतना सारा तपस्या किया कि आपके जैसा पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई और नहीं हो सकता, मुझे ही पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। बाद में 3 बार भगवान आए, यशोदा माता, नंद बाबा और फिर अदिति कश्यप और कृष्णी और सुतप्पा, 3 बार भगवान जन्म लिए। एक बार कृष्ण गर्भ कहलाए, एक बार वामन देव कहलाए, एक बार स्वयं कृष्ण आए। तो जब कृष्ण आए और बहुत इतना 3 बार हो गया भगवान का आना, तब यशोदा माता कह रही हैं, एक बार बातें जब हो रही थी, आई थिंक किससे बातें कर रही थी वो, कृष्ण की पत्नियों से बातें कर रही थी, किसी से बातें कर रही थी वो, तो कहती हैं कि पिछले जन्म में भगवान तो आए मेरे सामने, पर हमने उनसे मुक्ति नहीं मांगी, हमने मांगा कि आप पुत्र बन जाइए। हमारा दिमाग ने काम इतना किया कि हम बोले उनको कि अब हम चलते हैं आपके साथ, आप आ गए तो अभी हम पीछे मुड़ के क्यों देखें। खुद एक्सेप्ट कर रही है यशोदा माता कि हमने नहीं मांगा उनसे मुक्ति, पर अब हमको मुक्ति चाहिए, अब हमको मुक्ति चाहिए। जहां कहीं मुक्ति शब्द का ही इस्तेमाल होता है बहुत जगह, तो अब हमको भगवान के धाम जाना है। तो इसी प्रकार देवतागण गोलोक धाम जाते भी हैं, देखते भी हैं, फिर भी ये नहीं बोलते हैं कि अब हम यहाँ आ गए साक्षात भगवान के पास, तो हम वापस लौट के ब्रह्मांड के अंदर जाके वहां रचना करेंगे, सृष्टि करेंगे, विनाश करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, हवा चलाएंगे, पानी चलाएंगे, वर्षा चलाएंगे, ये सब काम क्यों करें? क्योंकि चेतना वैसी नहीं है, इसीलिए वो चले आते हैं फिर से मैनेजमेंट करने के लिए। मैनेजमेंट बहुत डेंजरस चीज है, जिसको चस्का लग जाता है ना मैनेजमेंट करने का, वो छोड़ता नहीं है। क्यों? मालिक बनना है ना, वहां पे मालिक बनते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, ये करो वो करो, नहीं करोगे देखो तुमको रूम नहीं अच्छा मिलेगा, तुमको हम बस में सीट अच्छी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी मालिक हैं। तो ये है, ये बहुत समझना मुश्किल है, ये भगवान की माया है। सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति नहीं समझता है कोई चीज। तो प्रभु जी का प्रश्न क्या था, मैं कहां कहां तक बात बता दी। तो प्रभु जी ने क्या प्रश्न पूछा था? एक ही जगह नहीं रहता है, देवता का स्थान अलग और भगवान का अलग। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर जो भगवान की जगह है रहने की, जिसको हम क्षीर सागर कहते हैं, उसके नजदीक ही देवता का भी धाम है। तो वहां से आते जाते रहते हैं, देवता आ सकते हैं। समझ में आया बात? लेकिन उनका जो रियल धाम है, नित्य धाम, गोलोक धाम, वो तो बहुत दूर है। हाँ, तो विष्णु के पास ही तो गए थे प्रार्थना करने के लिए ना। कहाँ गए थे सब? ब्रह्मा जी और पृथ्वी माता सब कहाँ गए थे प्रार्थना करने की? आप आइए, अवतार लीजिए। क्षीर सागर विष्णु भगवान से
आ गए कृष्ण भगवान, क्योंकि कृष्ण भगवान का उस समय आने का समय था, इसलिए आ गए। तो कृष्ण भगवान भी जो है वो कभी कभी विष्णु भी कृष्ण भगवान बन के आते हैं, कभी कभी स्वयं कृष्ण भी आते हैं। दोनों अलग अलग, दोनों थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उनको भी आप विष्णु बोल सकते हैं। समझ का थोड़ा फेर है। और कोई प्रश्न? नहीं है, बोलिए ना फिर। वज्रनाभ जो थे, हाँ, भगवान के वंशज थे। प्रपौत्र। ये भगवान को श्राप मिला था, गंधारी ने उसको श्राप दी थी कि जिस तरह से मेरा पूर्व वंश का नाश किया, वो उसी तरह से तुम्हारा यदुवंश नाश हो जाएगा। तो उसका श्राप का क्या है? तो हो ही गया ना नाश, हो ही तो गया। भगवान के जाने के बाद, बहुत होने के बाद ये सब हुआ है ना, तो बहुत पीढ़ी चला ना उनका, उनके जाने के पश्चात। हाँ, तो वज्रनाभ समूचा 100% नाश नहीं हुआ, तो उनका श्राप झूठा होगा उसका? कैसे झूठा हुआ? मैक्सिमम का तो नाश हो ही गया ना। लाखों लाख में बचे 2-4, तो क्या हुआ? नाश हुआ ना इसका। आपको पता है दुर्योधन का भी एक भाई बचा था, कोई एक बचा था, ऐसा हमने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बचा था। अब इसके लिए महाभारत पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो बचे थे, वही तो यदुवंशी है अभी भगवान कृष्ण का। वज्रनाभ बचे थे। हाँ, दुर्योधन के भाई बचे थे वही। नहीं, दुर्योधन के भाई यदुवंशी कैसे हो जाएंगे? कृष्ण के वंश वाले यदुवंश कौन कहलाते हैं? यादव। एक यदु राजा थे कृष्ण के पहले, यदु राजा थे। वो यदु राजा के नाम से उनका क्या नाम हो गया? यदुवंश और यादव। तो यादव जो हैं वो अभी जो यादव हैं वो आपको कहेंगे कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, बोलते हैं। तो यदि वज्रनाभ थे तो वंश है, रहेगा ना, सिंपल बात है। अगर वज्रनाभ थे तो वंश तो रहेगा, और वज्रनाभ तो थे, सच बात है। ये राजा परीक्षित के भी वंशज होंगे अभी? होना तो चाहिए। राम जी का वंशज अभी बता रहे हैं, होना तो चाहिए। राम जी का वंशज है तो राम जी का वंशज तो दूसरा युग हो गया, युग चेंज हो गया, तो अभी एक कलयुग है, अभी भी है। युग चेंज होने के बावजूद भी रहते हैं ना वंशज। प्रलय नहीं हुआ है, जब प्रलय हो जाएगा तब सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन युग बदलने से कुछ भी समाप्त नहीं होता है, वंशज रहते हैं। पूर्ण प्रलय होगा तो सब समाप्त हो जाएगा। आंशिक प्रलय में भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन युग परिवर्तन होने से समाप्त नहीं होता है कुछ भी। द्वापर के समय सब युद्ध हो रहा था, भगवान आए थे, लेकिन जैसे ही भगवान गए कलयुग शुरू हो गया, तो लोग तो सब वही रहे, उनके सामने ही कलयुग शुरू हो गया ना। परीक्षित महाराज के सामने कली प्रवेश किया, तो वंश तो रहेगा ना उनका, कहाँ चला जाएगा उनका वंश? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर